राधा स्वामी दयाल की दिया राधा स्वामी साहब प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग बचन 42वां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि करनी और शरण का वर्णन। दफा पहला। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जो जीव के सत्संग में आए हैं यानी जिन्होंने कि राधा स्वामी मत कबूल किया है उनकी दो किस्म हैं। दफा दूसरा। एक करनी वाले यानी वे कि जिनके मन में शौक दर्शन राधा स्वामी दयाल के चरण का है, तेज है और जीते जी अंतर में शब्द और स्वरूप का रस और आनंद लेना चाहते हैं। ऐसे जीव जो कुछ अभ्यास यानी सुमिरन ध्यान और भजन उनको बताया जावे उसको नेम से होशियारी और दुरुस्ती के साथ रोजमर्रा 2 3 या 4 बार करते हैं और अपने मन और इंद्रियों की रोक और संभाल जिससे कि अभ्यास के वक्त रंग और भोगों के किसी ख्याल में न भरमें करते रहते हैं और दुनिया और उसके कारोबार और भोग विलास में जरूरत के मुआफिक और जहां तक बन सके मुनासिब तौर पर बर्ताव रखते हैं और धन और पुत्र और नामवरी और तन और मन को सुख और आराम देने की फिजूल चाहे कम उठाते हैं और जहां तक मुमकिन हो वे सतगुरु राजस्वामी दयाल के बचनों के मुआफिक अंतर और बाहर कार्रवाई करते हैं। दफा तीसरा। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि दूसरे शरण वाले यानी वे जीव जो कि सतगुरु राधास्वामी दयाल के चरण और उनके सत्संग में प्रीत और प्रतीत रखते हैं और राजस्वामी मत के कायदे और उसके अभ्यास को अपनी समझ के मुआफिक निर्णय करके जिस कदर मामूली तौर पर बन सकता है अभ्यास भी करते हैं और राधास्वामी दयाल को सर्वसमर्थ और दयाल और दाता और जानकर उनके चरणों की शरण अपनी प्रीत और प्रतीत के दर्जे के मुआफिक लेकर उनकी दया से अपना उद्धार और काल और कर्म और माया के घेर से निर्वार दर्जे व दर्जे जैसे उनकी मौज हुए चाहते हैं और उनकी दया के भरे हुए बचनों का सहारा और भरोसा रखकर अपनी मन में निश्चिंत रहते हैं और इस बात का यकीन रखते हैं कि जो राधास्वामी दयाल और उनके सत्संग की शरण आया उसका उद्धार भी अपनी दया से आहिस्ता आहिस्ता जरूर फरमावेंगे। इन जीवों के मन में ज्यादा घबराहट और तड़प और वास्ते अंतरी दर्शन या विशेष रस और आनंद भजन और ध्यान के नहीं है और इस सबब से ज्यादा कोशिश और मेहनत अभ्यास में नहीं करते हैं। दफा चौथा। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि पहली किस्म के जीवों यानी करनी वालों की हालत हमेशा बदलती रहती है यानी वे दिन दो अभ्यास में तरक्की करते रहते हैं और इसमें कभी उनका मन और अंतर में रस और आनंद पाकर खिलता है यानी मगन होता है और कभी जब कुछ रस कम मिलता है तो बिछ जाता है यानी उदास रहता है और जो विक्की वे निरख परख अपने मन और इंद्रियों की चाल और राजस्वामी दयाल की दया की हमेशा करते रहते हैं। इस सबब से भी कभी उनका मन थोड़ा बहुत खुश सुखी और कभी दुखी होता रहता है और चिंता और फिक्र यानी खटक अपने जीव के कल्याण की हमेशा थोड़ी बहुत उनको लगी रहती है। दफा पांचवा। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि पर दूसरी किस्म के जीव यानी शरण वाले अपने उद्धार का फिक्र और बोझ राधास्वामी दयाल के चरणों में डालकर और उनकी दया का आसरा और भरोसा लेकर थोड़े बहुत सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके मन में इस तौर के चक्कर और हालातें जैसा कि करनी वालों को पेश आती है नहीं पैदा होती और जो कभी ऐसी कैफियत उनके दिल पर गुजरती है तो उनका वे बहुत ख्याल और सोच नहीं करते और दया की मुख्यता करके ऐसी हालत में बहुत घबराहट या चिंता उनको नहीं सताती है। दफा छठवां। इस किस्म के जीव कसरत से हैं और करनी वाले बनिस्बत इनके थोड़े हैं। दफा सातवां। शरण वाले जीव अपने मन और इंद्रियों की रोक टोक भी बहुत नहीं करते
और दुनिया और उसके कारोबार और भोग विलास के बर्ताव में सिर्फ मामूली तौर पर एहतियात करते हैं, पर वे अपनी प्रीत और प्रतीत को राधास्वामी दयाल के चरणों में भी और भी उनके सत्संग में जिस कदर बने बढ़ाते रहते हैं। और राधास्वामी दयाल की दया का हाल सुनकर थोड़ी बहुत अपने अंतर और बाहर की कार्रवाई में उसकी परख करके शरण को मजबूत और पक्का करते रहते हैं। दफा 8वां। हुजूर राधास्वामी दयाल को सब जीवों की संभाल हर तरह से मंजूर है। जो करनी वाले जीव हैं वे उनके होशियारी बालक हैं और शरण वाले उनके छोटे बच्चे हैं। वे इन दोनों की मदद करते हैं, बल्कि छोटे बच्चे की जो अपनी करनी का बल छोड़कर निरी उनकी दया के आश्रय हैं, ज्यादा संभाल फरमाते हैं। दफा 9वां। करनी वाले जीवों की प्रीत और प्रतीत राधास्वामी दयाल के चरणों में बहुत गहरी और मजबूत होती है कि किसी झकोले की हालत में वे नहीं डिगते हैं, यानी झोंका नहीं खाते। और उनकी शरण भी गहरी और ऊंचे दर्जे की है कि कैसा ही चक्कर आवे वह बदस्तूर कायम और मजबूत रहती है। और वे सिर्फ अपने ही जीव का कारज नहीं बनाते, बल्कि बहुत से जीवों को और खासकर शरण वालों को उनके जीव के उद्धार में बहुत मदद देते हैं। दफा 10वां। जब कोई भारी चक्कर या झकोला आवे तो शरण वाले जीव अपनी कमजोरी के सबब से झोंका खा जाते हैं, पर राधास्वामी दयाल अपनी मेहर से ऐसी हालत में उनको चाहे सीधे और चाहे करनी वालों की मार्फत मदद लेकर उनकी रक्षा और संभाल करते हैं, और दुनिया के भोग विलास के फंदों से भी उनको आहिस्ता आहिस्ता बचाकर निर्मल करते जाते हैं। और हर झकोले के पीछे उनकी प्रीत और प्रतीत और शरण को ज्यादा मजबूती देते हैं। दफा 11वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जीवों को चाहिए कि जैसे बने तैसे राधास्वामी दयाल के सत्संग में शामिल होकर उनके चरणों की शरण लेवे, तो चाहे वह करनी के लायक होवे या शरण के अधिकारी होवे, राधास्वामी दयाल सबकी हर तरह से रक्षा और संभाल करके और दिन दिन प्रीत और प्रतीत अपने चरणों में बढ़ाकर अबेर सबेर एक दिन निज घर में पहुंचाकर परम आनंद को प्राप्त करावेंगे और जन्म मरण और देहों के दुख सुख से बचाकर अमर अजर कर देंगे और अपने निज धाम में अपने दर्शन का परम विलास बख्शेंगे। दफा 12वां। करनी वाले जीवों को इस कदर ख्याल रखना चाहिए कि अभ्यास करके अपनी सूरत अंतर में दिन दिन ऊंचे की तरफ बढ़ती चढ़ती जावे, और शरण वालों को इतनी होशियारी रखनी चाहिए कि उनके इस बात के यकीन में कि राधास्वामी दयाल अपनी दया से जरूर उनका बेड़ा पार लगावेंगे, खलल न पड़ने पावे। और दोनों किस्म के जीवों को बराबर कोशिश और एहतियात करना चाहिए कि उनकी प्रीत और प्रतीत राधास्वामी दयाल के चरणों में दिन दिन बढ़ती और मजबूत होती जावे, और दुनिया और उसके भोग और पदार्थों से मन और चित्त जिस कदर बन सके दिन दिन उपराम होते जावे। दफा 13वां। जो इस कदर होशियारी दोनों किस्म के जीवों से बन आवेगी, तो कोई शक नहीं है कि राधास्वामी दयाल अपनी मेहर और दया से उन जीवों का कार्य सहज में उनके अधिकार में मुवाफिक बनाकर दर्जे ब दर्जे एक दिन परम पद में पहुंचावेंगे। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय।